और एक चरण नीचे। जब नीचे चरण रखा तो नीचे के सारे लोग नाम डाले, अतल वितल सुतल तलमल महत रसातल माता। एक चरण भगवान ने ऊपर के लिए रखा तो ऊपर के सातों लोग नाम लिए। भूर्भुव स्वः महा जल तप सत्य। सत्यलोक में भी सत्यलोक को पार करते हुए ब्रह्मांड में कटाक्ष कर दिया। ब्रह्मांड फूट गया और ब्रह्मांड फूट करके एक चिन्मयी धारा निकली। वो चिन्मयी धारा वैकुंठ से आती हुई भगवान के चरण कमलों को धोती हुई ब्रह्मलोक में पहुंचे महाराज। ब्रह्मलोक से वो चिन्मयी धारा वहीं ध्रुव मंडल में, सप्तऋषि मंडल में, चंद्र मंडल में और फिर स्वर्गलोक में आया। स्वर्गलोक में उस धारा के 3-4 विभाजन हुए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। उसमें से जो भद्रा नाम की जो धारा थी वही अलकनंदा नाम के जल से प्रकट हुई और वही धारा गंधमादन पर्वत से आती हुई भागीरथ के तप से भागीरथ जी की पुत्री भागीरथी बनकर के धराधाम पर प्रकट हुई। जो ये भगवती सुरसरी गंगा जी देख रहे हैं, ये वही भगवती जलधारा। बोलो गंगा मैया की जय। स्वर्गलोक से आती हुई भगवान शिव जी की जटाओं में समाती हुई, गोमुख से आती हुई, गंगोत्री से चलती हुई, अपने प्रेमास्पद सागर से पूरे भारतवर्ष को पावन करती हुई यही चिन्मयी धारा है जो भगवान वामन के पैर से प्रकट हुई थी। बोलो वामन भगवान की जय। बलि के जो दूत थे, दैत्य थे, वो भगवान को मारने के लिए दौड़े, लेकिन बलि ने कहा हो सावधान, अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो और गड़बड़ हो सकता है, शांत खड़े रहो। भगवान बोले बलि देखा तुमने, मैंने एक चरण में नीचे और दूसरे चरण में ऊपर नाप, तीसरा चरण कहां रखूं? बोलो तीसरा चरण कहां रखूं? बलि ने कहा है महाराज ये बताओ कि अभी तक तो आपने मेरा धन ही तो नापा है, नहीं नापा। अभी तक मैं ही, मेरा धन है ये पूरा, अभी तक तो आपने मेरा धन नापा है। ये धनवान तो अभी खड़ा है। अच्छा ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? भगवान बोले बड़ा तो धनवान है। तो प्रभु 2 चरणों में तो आपने मेरा धन नाप लिया, तो तीसरा चरण में इस धनवान को भी स्वीकार करो। अर्थात प्रभु तीसरा चरण आप मेरे सिर के ऊपर रखिए। पदम तृतीयम कुरुशीष्णि में जुजम। अपना तीसरा चरण मेरे ऊपर रख दीजिए प्रभु, मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा चरण बलि के सिर पर रखा और बलि को भी भगवान ने स्वीकार कर दिया। और तब से ये बलिदान की प्रथा चली है साहब। मतलब जिसने अपने आप को भी दान कर दिया उसी को ही बलिदान कहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान बोले बलि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? बलि ने कहा बोले महाराज कुछ मांगने की इच्छा नहीं, आपकी छवि, आपकी सूरत, आपका मुख इतना प्यारा है प्रभु की, लगता है मुझे, मेरा मन कर रहा है कि आपको देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। आप इन नजरों के सामने से मेरे से दूर न हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं आपको देखता रहूं। 2 लोगों की ऐसी इच्छा थी साहब, एक पितामह भीष्म की और दूसरी इच्छा राजा बलि। पितामह भीष्म ने भी तो
भगवान से ये मांगा कि प्रभु मेरी ये इच्छा है कि जब तक मैं अपने प्राणों को न त्याग दूं तब तक आप मेरे सामने खड़ी रहिए। मेरी एक इच्छा है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं वा वदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। मेरी एक इच्छा है कि जब तक इस शरीर को ना त्यागूं तब तक मैं तुम्हें देखता ही रहूं, तब तक आप मेरे सामने खड़े रहिए। आज राजा बलि भी यही बात कर रहा है, बोले प्रभु आपकी छवि बहुत प्यारी है, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको देखता ही रहूं, आप मेरे सामने रहिए। भगवान प्रसन्न होकर के बोले बलि तू स्वर्ग के लिए कामना कर रहा था ना कि मुझे स्वर्ग मिले, इसलिए तू ये यज्ञ कर रहा है। तो जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, अगला जो मनवंतर आएगा उस मनवंतर के इंद्र आप ही बनो, और इस समय तुम हे बलि सुतल लोक के राजा बन जाओ और मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाता हूं। तुम अंदर बाहर जाते रहोगे तो मैं दरवाजे पर तुम्हें दर्शन दिया करूंगा, तुम मेरा दर्शन अपने द्वार पर ही करेगा। बलि ने स्वीकार कर दिया और बलि को भगवान ने सुतल लोक का राजा बना दिया और अपने आप भगवान बलि के द्वारपाल बन गए। सुनो माताओं सज्जन, भगवान जब घर नहीं गए तो कई समय बीत गया था। लक्ष्मी जी सोची कि मेरा पति कहाँ गया, देवताओं के पास आई भगवती लक्ष्मी, देवताओं से पता चला कि भगवान तो सुतल लोक में जा रखे हैं और बलि के द्वारपाल बने हैं। तब भगवती लक्ष्मी एक जीर्ण शीर्ण स्त्री का रूप धारण करती, दुखी स्त्री कोई राजा बलि कहीं से आ रहे। राजा बलि ने देखा कि कोई स्त्री यहां पड़ी हुई है, वो भी दुखी है, रो रही है। बलि उसके पास गए और कहने लगे देवी तुम क्यों दुखी हो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं। तो उस देवी ने कहा भगवती लक्ष्मी जी कि मैं इसलिए दुखी हूं, मेरा कोई नहीं है। मैं सोच रहा था कि काश मेरा एक भाई होता तो हम भी बड़े सुखी होते। राजा बलि ने कहा देवी हम खड़े तो हैं, सात्विक थे राजा, हम तुम्हारे भाई, हम तुम्हारी रक्षा का प्रण लेते हैं। तो भगवती लक्ष्मी ने बलि के